जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे स्लैब की पूरी कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारा स्लैब की कॉन्क्रीटिंग निकलती है, किस तरीके से स्लैब की शटरिंग निकलती है, स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग कैसे निकलती है, स्लैब की शटरिंग कैसे निकलती है, सारी चीज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पूछने वाला हूँ। तो मैं अपने वादे के अनुसार आ गया हूँ आपके साथ। आइए मिलते हैं अपने इंजीनियर के साथ और उन्हीं से जानते हैं कि स्लैब की सारी चीज उन्होंने कैसे किया है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शंतनु कापसे है। मैंने सितंबर बैच नागपुर से स्टार्ट किया है। ठीक है। हाँ, तो आज आपको यहाँ पे जो है ऑन साइट आए हुए हैं, सारी चीजें विजुअलाइजेशन करने आए हो। तो पहले ये बताओ कि सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो पाई? जी सर। जो भी आपको अगर ऑन साइट कोई भी अदर साइट दिया जाएगा तो सारा आप कैलकुलेशन कर लोगे? जी सर। आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप स्लैब की कॉन्क्रीटिंग निकालिए, स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग निकालिए और उसकी शटरिंग निकालिए। तो ऑन साइट कहीं और भी दिया जाएगा तो चीजें आप निकाल लोगे? जी सर। तो आप हमारे इंजीनियर्स को बता दो कि किस तरीके से स्लैब की कॉन्क्रीटिंग निकालते हैं, किस तरीके से स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग और शटरिंग निकालते हैं। तो कैमरामैन यहाँ पे आइएगा और हमारे इंजीनियर के साथ यहाँ पे जानिए कि किस तरीके से स्लैब की कॉन्क्रीटिंग निकालते हैं। तो आप अपने ड्राइंग की मदद से यहाँ पे सभी को बताइए कि किस तरीके से निकालते हैं। कैमरामैन इनके कॉपी पे फोकस कीजिए। सर, सबसे पहले अपने को ड्राइंग में डाटा गिवन दिया रहता, फिर वो स्लैब की जो ये रहती लेंथ और ब्रेड जो रहती, फिर उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे A1 दिया है स्लैब का कंक्रीट का एरिया। ठीक है सर। अपन स्लैब की कंक्रीट जो निकालते अपने को वॉल्यूम में निकालनी पड़ती। ठीक है। इसलिए अपन लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट लेते और उसको A1 जितने अपने इसमें नंबर से मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पे S1 निकाला है, मतलब जो आपकी एरिया है A1 की, ये आपकी S1 आ रही है। मतलब ये जो आपकी जो स्लैब है ये S1 जो स्लैब है, इसलिए S से नाम दिया उन्होंने। आपने S1 की यहाँ क्वांटिटी निकाली, तो किस तरीके से निकाला? सर, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने लेंथ ली 3.4 और ब्रेड ली 2.8, जो कि यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन थोड़ा नीचे करके। इनकी A1 की जो वैल्यू है लेंथ में 3.4 है और विड्थ में इसकी 2.8 है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि नंबर इनके जो पहले इन्होंने गिना कि हमारे पास A1 कितने हैं, तो इनके A1 एक ये है और एक A1 यहाँ पे ये है। तो इनके नंबर ऑफ A1 2 है और उसके बाद इनकी जो लेंथ है ये 3.4 है और इसकी विड्थ जो है 2.8 है। तो इन्होंने लेंथ इंटू विड्थ लिया और इसकी जो स्लैब की थिकनेस है ना, थिकनेस लिया 0.125। ठीक है। तो आपने स्लैब की थिकनेस 0.125 लिया और आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.38 मीटर क्यूब। ठीक है। ये तो कॉन्क्रीटिंग निकल गई। इसी तरीके से आप A2 का, A3, A5 जो भी है आप सारा स्लैब का कॉन्क्रीटिंग निकाल दोगे। सर, इसकी शटरिंग कैसे निकालते हैं? सर, इसके बाद में वॉल्यूम निकालने के बाद में अपन ने शटरिंग की। सर, शटरिंग में अपन S1 है, S1 अपने पास 2 नंबर है। ठीक है। A1 फिर उसके अपन नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट करते सर। ठीक है। 2 इंटू अपन ने लेंथ ली 3.4 और इंटू 2.8 इसको मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग में 0.125 लिया था, तो शटरिंग में आपने इसकी हाइट क्यों नहीं ली 0.125? सर, अपने को डेप्थ नहीं निकाल, अपने को सिर्फ शटरिंग निकालनी थी। जो शटरिंग रहती है वो बॉटम वाले एरिया पे लगती है। ठीक है। इसलिए अपन ने 0.125 इसकी डेप्थ नहीं ली। आपने सिर्फ लेंथ और विड्थ ले लिया। जी सर। तो आपके जितने S1 थे 2 और लेंथ विड्थ करके आपने स्लैब की शटरिंग निकाल दी। इसी तरीके से जितने भी स्लैब आएंगे आप उस तरीके से उसको निकाल जी सर। अब स्लैब की बीम, अगर मैं यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ये स्लैब वाली पोर्शन है और ये स्लैब की सारी बीम है। तो बीम की कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं आप मेरे को बताओ। सर, उसके बाद में स्लैब बीम की अपने वॉल्यूम निकाला था, उसका भी अपनी ड्राइंग गिवन है सर। हाँ, स्लैब बीम की यहाँ देखिए, स्लैब बीम की ड्राइंग भी है, स्लैब बीम की दी हुई। ठीक है। ये आपकी SV1 की बीम है। ठीक है जी सर। तो सर, पहले कॉन्क्रीटिंग की केस बताइए, कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं? सर, जो कॉन्क्रीटिंग है SB1 के लिए अपन लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट करके उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेते। ठीक है। फिर उसके बाद में जितने SB1 है अपने बीम 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। आपके पास 6 है तो आपने 6 से गुना कर दिया यहाँ पे और उसके बाद लेंथ इसकी कितनी है 2.8 और उसकी जो यहाँ पे देखिए बीम की साइज दी हुई है, यहाँ पे इनकी बीम की साइज है 250 बाई 350 का। क्लियर है क्या? तो आपने यहाँ पे क्या किया, लेंथ से और उसकी विड्थ और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी क्या आ गई, SB1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपको मान लिया आपने SB1 2 के केस में निकाला, इनर और आउटर के केस में निकाल दिया। तो ये इनर और आउटर शटरिंग की केस में आती है। क्लियर है क्या? इसमें क्या होती है, सिर्फ अपने जितने भी SB1 है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ बीम का निकालना है ना। बीम की क्लियर स्पान और इसकी विड्थ और इसकी हाइट कितनी आती है वो चीज निकालनी है, जिसलिए हम लोग इसको ये किए। तो आप शटरिंग की केस समझा दो। सर, जो स्लैब बीम शटरिंग है उसमें अपन जो इनर जो रहता पार्ट उसमें SB1 उसमें अपन क्या लेते, जितना अपने ये पार्ट रहते इनर में अपने 2 पार्ट है तो उसको लेंथ इंटू हाइट कर लेते। को पहले समझाओ कि इनर का केस कैसे होता है, आउटर का केस कैसे होता है। जो इनर का केस रहता है सर, जो अपने 2 स्लैब के अंदर का जो बीम रहता उसको अपन
केस में ये कर ठीक है, मतलब आपका जो ये SV1 है, जैसे ये बीम है, जी तो सर। ये इनर वाली पार्ट है और ये इनर वाली पार्ट है, मतलब SV1 की जो पार्ट है ये इनर की केस हो गई। जी सर। आउटर की केस कैसे हुई सर? आउटर जो केस रहती है उसमें जो बाहर वाला पार्ट रहता उसको अपन आउटर केस में कंसीडर करते हैं। मतलब आपको जो एक तरफ स्लैब हो और एक तरफ स्लैब नहीं है, तो वो आउटर की केस है। अगर हम आउटर स्टार की बात करें तो कैसे करेंगे सर? आउटर जो स्टार है, जैसे कि यहाँ पे स्लैब नहीं दी है, बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, उस केस में अपन ये SB16 है, उसको अपन आउटर स्टार के कंसीडर करते हैं। आपको दोनों तरफ जिसमें स्लैब नहीं है वो आउटर स्टार की केस है। जी तो आप एक इनर का केस और एक आउटर का केस यहाँ पे समझा दो। सर, जो स्लैब बीम शटरिंग में इनर का जो केस है उसमें अपन लेंथ इंटू हाइट लेते, पर अपना जितने इनर के केस है 2, तो अपन 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट करते। बिल्कुल। इस केस में अपना 2 इंटू 2.8 लेंथ है और 0.7 डेप्थ हाइट है। तो हाइट 0.7 कैसे आई ये बताओ इनर की सर केस में? जो इसका अपना जो बीम का पूरी साइड की सम ऑफ ऑल साइड रहती, इसमें 350 इसका डेप्थ है, 250 इसका विड्थ है। उसमें अपन स्लैब की जो डेप्थ रहती है वो माइनस करते 0.125, वो माइनस दोनों तरफ से माइनस करते। फिर उसकी ये कैसे किया आपने यहाँ पे? जैसे आपने 350 की ये पूरी हाइट थी आपकी। जी सर। उसमें आपने क्या किया, 125 जो ये स्लैब की थिकनेस है ये आपने 350 में से 125 माइनस कर दिया, तो आ गया 225। ये इसकी जो विड्थ है ये आ गई 250, और इसकी जो हाइट है वो फिर इधर भी 350 माइनस 125, तो 225 आ गई। और आप इस तीनों को फिर क्या किए सर? इसको एडिशन करके किए तो हाइट आ गया आपका 700 में, मतलब 0.7। तो आपने लेंथ में 2.8 लिखा और हाइट में 0.7 लिखा। सर, इसका मल्टीप्लाई करने को इसका इनर केस की शटरिंग की अपने को वैल्यू मिल जाएंगे। तो आप आउटर का केस आपने इधर कर रखा है, आउटर का भी केस समझा दो। सर, जो आउटर का केस है उसमें भी वैसे ही जो SB1 है, जो अपने आउटर के बीम है उसको कैलकुलेट किया तो 4 नंबर आते। फिर उसकी जो लेंथ रहती है वो 2.8 है, और उसकी जो अपना जो टोटल है जो अपन ने किया है। हाइट कैसे निकालते हैं आउटर के केस में? सर, आउटर के केस में हाइट जो है, जो अपना बीम का साइज 250 बाय 350 का साइज है, इधर आउटर में इसमें स्लैब नहीं है, तो अपन दूसरे साइड में से 125 mm, इधर स्लैब है तो आपने 350 में से 125 माइनस किया। जी सर। और इधर स्लैब नहीं है तो आपने पूरा लिया। फिर आपने 350 जोड़ा, फिर ये 250 प्लस इधर 225 जोड़ा, तो आपकी हाइट आ गई 825। इसको आपने मीटर में लिखा कितना, 0.825। तो इस तरीके से आप जो है आपकी जो वैल्यू आ गई SB1 की आउटर बीम। जी सर। तो आपने जो भी इस तरीके से किया, तो आपके पास बहुत सारे हैं स्लैब बीम, और उसके बाद स्लैब की कॉन्क्रीटिंग में भी S11 तक है, तो आपको सारी चीजें निकालने में कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, बिल्कुल आसानी से चीजें। जी सर, आसानी से हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसानी तरीके से आपको स्लैब बीम कॉन्क्रीट, स्लैब शटरिंग और स्लैब की कॉन्क्रीटिंग सारी चीज बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक और एडमिशन लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।